हेलो। मैंने अभी एक पोस्ट देखा लिंक्डइन पे और मैंने सोचा कि मुझे इस बारे में आप लोगों से बात करनी चाहिए। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे एक व्यक्ति ने पोस्ट किया है कि कुछ वक़्त पहले इनकी बहन ने कुछ इन्वेस्टमेंट किया था ग्रो ऐप के थ्रू एक म्यूचुअल फंड हाउस में, और जब वो इसे विथड्रॉ करने गए तो वो उसको विथड्रॉ नहीं कर पाए। सबसे पहले मैं ग्रो ऐप के बारे में बात करती हूँ। सो ग्रो ऐप या इसके तरीके की जो और ऐप्स होती हैं जैसे ज़ीरोधा या आईएनडी मनी, ये एक एग्रीगेटर ऐप्स होती हैं। आप जभी भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आप कई तरीके से कर सकते हैं, जिसमें से एक तरीका होता है कि आप म्यूचुअल फंड हाउस की जो खुद की वेबसाइट है उस पे जाएँ और इन्वेस्टमेंट करें। जैसे एक्सिस एएमसी, एचडीएफसी एएमसी, निप्पॉन एएमसी, आप इनकी वेबसाइट्स पे जाके इंडिविजुअली इन्वेस्ट करें। या फिर आप ग्रो या आईएनडी मनी या ज़ीरोधा टाइप की एग्रीगेटर ऐप्स के थ्रू भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, जहाँ पे आपको एक ही ऐप में ये सारे म्यूचुअल फंड हाउसेस की सारी स्कीम्स आपको एक साथ दिख जाएँगी और आपको डिफरेंट वेबसाइट्स पे ना जाके एक ही ऐप के थ्रू आप इसमें ईज़िली इन्वेस्ट कर पाएँगे। तो ये बात तो हो गई ऐप की। अब अगर हम इस केस की बात करें, इस केस में इनकी सिस्टर ने जब इन्वेस्टमेंट किया था तो इनको एक फ़ोलियो नंबर जनरेट हुआ था और टाइम टू टाइम इनको उस फंड की ग्रोथ भी दिख रही थी। बट जब वो उसे विथड्रॉ करने गए तो उन्हें पता चला कि वो फ़ोलियो ही एक्ज़िस्ट नहीं करता है। सो बेसिकली एक टेक्निकल ग्लिच हुआ ग्रो के थ्रू, जहाँ पे जब इनकी सिस्टर ने इन्वेस्ट किया तो वो इन्वेस्टमेंट ग्रो ने तो ले लिया बट वो इन्वेस्टमेंट उस फंड हाउस में नहीं हुआ, पैसा कहीं बीच में ही अटक गया। नाउ आइडियली एथिकली ग्रो को इस चीज़ का चेक रखना चाहिए था और उनको या तो वो पैसा बाद में कभी भी इन्वेस्ट करना चाहिए था या यूज़र को इन्फॉर्म कर देना चाहिए था। ऑल्दो इट इज़ अ कम्प्लीटली टेक्निकल ग्लिच और इसमें किसी ह्यूमन की गलती नहीं है, बट हाँ, गलती यहाँ पे ज़रूर है कि जब इन्होंने, जो ये व्यक्ति जिन्होंने पोस्ट किया था, जब इन्होंने ये चीज़ ग्रो के साथ शेयर करी या उनके कस्टमर केयर पे बात करने की कोशिश करी तो उनको बहुत ही सैटिस्फैक्टरी रिस्पॉन्स नहीं मिला। उनका कस्टमर केयर वाज़ नॉट हेल्पफुल एट ऑल। फिर इन्होंने डायरेक्टली फंड हाउस को कनेक्ट किया जिसमें इन्होंने इन्वेस्टमेंट किया था, जिस म्यूचुअल फंड स्कीम में। तो वहाँ पे उनको पता चला कि ये फ़ोलियो कभी क्रिएट ही नहीं हुआ था। तो एक टेक्निकल ग्लिच इतना बड़ा था जहाँ पे इनको ये भी लगा कि इनका पैसा इन्वेस्ट हो गया, साथ में एक फ़ोलियो भी जनरेट हो गया म्यूचुअल फंड हाउस के बिहाफ़ पे। तो व्हिच इज़ अगेन अ वेरी रॉन्ग थिंग एंड दिस शुड बी डेफिनिटली चेक्ड। ये टेक्निकल एरर किसी के साथ भी हो सकता है, किसी का भी पैसा इस तरीके से अटक सकता है। अगर मैं एग्रीगेटर ऐप के थ्रू इन्वेस्ट कर रही हूँ विद सच अ बिग कंपनी एंड बिग ऐप लाइक ग्रो, तो मैं तो यही विश्वास करूँगी कि मेरा पैसा इन्वेस्ट हो रहा है। बट अगर इस तरीके का टेक्निकल ग्लिच है, ग्रो को डेफिनेटली उस पे एक चेक रखना चाहिए। बट डेफिनेटली इट्स अ टेक्निकल ग्लिच। तो ह्यूमन इंटरवेंशन की तो मैं नहीं बोलूँगी कि ह्यूमन प्रॉब्लम थी। हाँ, डेफिनेटली टेक्निकल ग्लिच ही था, बट हाँ, ऑन अ ह्यूमन इंटरवेंशन आई वुड से कि ग्रो को इस चीज़ का चेक रखना चाहिए अपने हर ट्रांजैक्शन जो उनके ऐप के थ्रू हो रहा है। उन्होंने ये भी बताया था कि अभी इश्यू रिज़ॉल्व हो गया है, हिज सिस्टर विल गेट द मनी बैक। बट देयर आर सर्टेन थिंग्स जो आपको भी ध्यान में रखने के लिए हैं जब भी आप किसी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। जिसमें से सबसे पहली बात ये है कि जब भी आप किसी ऐप के थ्रू, जैसे ग्रो या आई, किसी ऐप के थ्रू अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं म्यूचुअल फंड्स में, तो डेफिनेटली आपको ये बात का ध्यान रखना है कि जब भी आपने इन्वेस्टमेंट कर दिया है तो आपके पास एक कन्फर्मेशन ईमेल आता है उस फंड हाउस से जहाँ पे आपने इन्वेस्टमेंट किया है। तो आपको वो ज़रूर नोटिस करना है कि आपके पास वो फंड हाउस से ईमेल आया है या नहीं आया है। दूसरी चीज़, एनएसडीएल और सीडीएसएल दो तरीके की स्टेटमेंट होती हैं, आपके पास दोनों में से एक या दोनों आती होंगी पर मंथ के बेसिस पे। तो आप वो अपना चेक करते रहिए कि आपके पास उस एनएसडीएल स्टेटमेंट में दीज आर द डिपॉजिटरीज जहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक मोड में हमारे इन्वेस्टमेंट सेव होते हैं, चाहे वो स्टॉक्स हो, म्यूचुअल फंड्स हो या बॉन्ड्स हो। सो मंथली दे आउट अ स्टेटमेंट टू ऑल द यूजर्स, जहाँ पे आपका किसी भी स्टॉक ब्रोकर या म्यूचुअल फंड हाउस में आपका इन्वेस्टमेंट होगा, आपका डिटेल उसके पास आ जाएगा। सो डेफिनेटली कीप चेकिंग इट ऑन अ मंथली बेसिस कि वॉट एवर इन्वेस्टमेंट यू हैव मेड वो एनएसडीएल स्टेटमेंट में शो हो रही हैं या नहीं हो रही हैं, उससे आपको पता चल जाएगा कि इन्वेस्टमेंट हुआ है या नहीं हुआ है। सो थर्ड थिंग, देयर इज़ अ सेपरेट प्लेटफॉर्म कैम्स प्लस के फिनटेक, जहाँ पे आप जाके अपनी खुद की म्यूचुअल फंड स्टेटमेंट जनरेट कर सकते हैं और देख सकते हैं कि वॉट एवर इन्वेस्टमेंट्स आपने अभी तक म्यूचुअल फंड्स में करे हैं वो उसमें शो हो रहे हैं या नहीं। तो देर आर थ्री थिंग्स, अगेन आई विल रिपीट माई सेल्फ। फर्स्ट थिंग, जब भी आप इन एग्रीगेटर ऐप्स के थ्रू इन्वेस्टमेंट करिए तो ये ज़रूर चेक कर लीजिए कि जिस भी म्यूचुअल फंड हाउस में आपने इन्वेस्टमेंट करा है उनके थ्रू आपको कंफर्मेशन ईमेल आया है या नहीं आया है। ये ईमेल आने में आपको 1 से 2 दिन का वक्त लग सकता है ऑन अ वर्किंग डे। अगर आप फ्राइडे को आफ्टर वर्किंग आवर्स इन्वेस्ट कर रहे हैं 3 या 4 बजे के बाद, तो आपको ट्यूसडे तक ये ईमेल आएगा। और अगर आप वर्किंग डे में कर रहे हैं तो 1-2 दिन में आपको एएमसी के थ्रू कंफर्मेशन ईमेल आना चाहिए। दूसरी चीज़, एनएसडीएल स्टेटमेंट आपके पास आएगी जिसमें आपके पास सारी इलेक्ट्रॉनिक होल्डिंग्स की डिटेल्स होगी, चाहे वो स्टॉक्स हो, बॉन्ड्स हो या म्यूचुअल फंड हो। जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट आपने करी हैं उसकी सारी होल्डिंग्स आपकी इस पे होंगी।
और आपको ये ज़रूर चेक करना है, अगर आपने इस मंथ इन्वेस्ट किया है तो आपको नेक्स्ट मंथ जब ये स्टेटमेंट आए तो आपको डेफिनेटली चेक करना है कि आपकी वो इन्वेस्टमेंट इसमें शो हो रही है या नहीं। थर्ड थिंग इज़ कि कैम्स प्लस के फिनटेक, जिसका मैं प्रोसेस अभी लिस्ट कर दूँगी, अभी आपको वीडियो में दिख जाएगा। आपको वो स्टेटमेंट अपने लिए जनरेट करनी है और उसमें चेक करना है कि जो भी आपने इन्वेस्टमेंट म्यूचुअल फंड्स में करा है, वो शो हो रहा है या नहीं हो रहा है। क्योंकि दीज़ आर द इलेक्ट्रॉनिक स्टेटमेंट्स एंड इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स, जिसमें अगर आपका इन्वेस्टमेंट हुआ है या नहीं हुआ है, वो डेफिनेटली शो हो जाएगा। अगर मैं पर्टिकुलरली इस केस की बात करूँ, तो ग्रो की इतनी गलती थी कि उन्होंने ह्यूमन इंटरवेंशन जहाँ पे होना चाहिए था, जहाँ पे उनको अपने ट्रांजैक्शंस चेक करने चाहिए थे, वो उन्होंने नहीं करे। दूसरी चीज़, जब एक यूज़र, एक क्लाइंट इज़ सो इन अ पैनिक कंडीशन, आपको अपने कस्टमर केयर एंड अपने हेल्प एंड सपोर्ट को इतना ट्रेंड रखना चाहिए, इतना इतना प्रिपेयर्ड रखना चाहिए कि ऐसी सिचुएशन में उनको कैसे हैंडल करना चाहिए। डेफिनेटली एज अ कॉमन मैन, अगर मैं अपना पैसा किसी ऐप के थ्रू लगा रही हूँ और मुझे कोई डेफिनेट आंसर नहीं मिल रहा, कोई डेफिनेट सपोर्ट नहीं मिल रहा, मैं पैनिक करूँगी। आई एम एन एडवाइज़र एंड आई अंडरस्टैंड कि इस तरीके के ग्लिचेस हो सकते हैं, इस तरीके की प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती हैं, बट एज अ कॉमन पर्सन पीपल डोंट अंडरस्टैंड। अगर वो एक बड़ी अमाउंट भी है और मैं कह रही हूँ छोटी अमाउंट भी है, तो भी इट्स अ मैटर ऑफ कंसर्न फॉर देम। आपके लिए वो एक पार्ट ऑफ जॉब है, उनके लिए उनकी लाइफ है, उनकी मेहनत की कमाई है जो उन्होंने इन्वेस्ट करी है एंड जिसका उनको जवाब नहीं मिल रहा है। अ सिमिलर काइंड ऑफ केस हैपेंड विद मी इन वन ऑफ माई जॉब्स, जहाँ पे एक व्यक्ति ने एक एफडी बुक करी, एक प्राइवेट कॉर्पोरेट एफडी बुक करी प्लेटफॉर्म के थ्रू, एंड ड्यू टू सम टेक्निकल ग्लिच एंड ऑपरेशनल डिस्क्रिपेंसीज, हमारे प्लेटफॉर्म पे वो ऐप वो एफडी बुक दिखा रहा था, बट जो भी प्रोवाइडर था, जो भी कॉर्पोरेट एफडी का प्रोवाइडर था, उनके पास वो एफडी कभी बुक ही नहीं हुई और उनकी अनक्लेम्ड अमाउंट में पड़ी। आफ्टर 1 ईयर जब उस एफडी की मैच्योरिटी आई, तो दैट पर्सन इंक्वायर्ड अबाउट इट एंड वी हैड नो आंसर। मेरे पास ये बहुत रिसेंट में आए थे, तो मुझे इस इशू के बारे में नहीं मालूम था। व्हेन आई लुक्ड इनटू फर्दर इनटू इट, देन आई रियलाइज्ड कि ऑपरेशनल इशू हुआ है, एंड बिकॉज आई वॉज द पर्सन टेकिंग केयर एट द फर्स्ट हैंड उस क्लाइंट को, तो आई ट्राई टू रिजॉल्व इट एज सुन एज पॉसिबल एंड एज ईजी एज पॉसिबल। सो वट एवर उनका जो भी एफडी का अमाउंट था प्लस जो भी उनका इंटरेस्ट बना था, हमने वो अनक्लेम्ड अमाउंट उस एफडी प्रोवाइडर के अकाउंट से विड्रॉ करा, एंड जो भी इंटरेस्ट उनका बनता था, वो सारे इंटरेस्ट के साथ पर डे के हिसाब से हमने उन्हें पेमेंट किया, बिकॉज द फॉल्ट वॉज एट आवर एंड। कभी भी आप इन्वेस्टमेंट करें, उसको इन्वेस्टमेंट करके छोड़ मत दीजिए। बी कॉशियस, बी अवेयर ऑफ द सराउंडिंग्स, बी अवेयर कि आपको ये सारी चीज़ें आपने ऑब्टेन कर ली हैं और चेक कर ली हैं, एंड सिर्फ ऐप पे ही आप उसे मॉनिटर मत करते रहिए, आप उसे पर्सनली भी चेक करिए कि आपके पास मंथली स्टेटमेंट उस फंड हाउस का आ रहा है या नहीं आ रहा है, कैम्प्स में आपको वो दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, या एनएसटीएल में आपको दिख रहा है या नहीं दिख रहा है। सो आगे से इन सब बातों का ध्यान ज़रूर रखिएगा अपने इन्वेस्टमेंट के दौरान, एंड आपकी और कोई फाइनेंशियल क्वेरी हो सो डेफिनेटली आस्क अस इन द कमेंट, और मैं डेफिनेटली उसको बहुत हैप्पीली रिजॉल्व करूँगी। और अगर आप चाहते हैं कि मैं ऐसे और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आपको बना के बताती रहूँ, तो लेट मी नो। हैप्पी इन्वेस्टिंग।